चलिए बालक स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूनिट नंबर हम लोग का 8 है और प्रैक्टिस सेट 1 है। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती हैं जब, चार विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए है दब बढ़ाया जाता है, दाब कम किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है और ताप कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दाब कम किया जाता है तो गैस क्या करता है, चालकता को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़े बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कैथोड किरणें हैं। तो याद रखेंगे कैथोड किरणें क्या है, ऋण आवेशित कण है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं। कैथोड किरणों के गुण निकटतम होते हैं। तो ध्यान देंगे इसका प्रॉपर्टी, तो मतलब ये बिहेव करता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये एज इक्विवेलेंट होता है गामा रेज। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी होता है। कैथोड किरणों में निहित होता है, क्या निहित होता है बताइए? तो मंद इलेक्ट्रॉनों की धारा इसमें निहित होता है बालक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान तथा e कूलम्ब आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से v वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी? तो ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है मतलब ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर v वोल्टेज। चलिए 6 नंबर बताइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो लाइमन था, बामर था, पास्चन था, पी फाउंड था, ब्रैकेट था, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या करें, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह बदल जाता है। तो याद होगा आपको अल्फा बताया गया था कि अल्फा में क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर परमाणु द्रव्यमान में 4 का कमी, परमाणु संख्या में 2 का कमी होता है। अल्फा जब निकलता है किसी एलिमेंट से तो उसके परमाणु द्रव्यमान में 4 का कमी, परमाणु संख्या में 2 का कमी। करेंगे बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होगा? तो h/2π। क्लियर है बालक? आते हैं 9 नंबर। एक आपको हमने भेजा था, अब देखोगे रेडबल कांस्टेंट हमने भेजा था r का वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1। देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक एक करके लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। रेडबल नियतांक का मान होता है, तो ये होता है बालक कितना, 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1। कभी कभी इसका यूनिट पूछा जाता है कि रेडबल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो रेडबल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर इनवर्स 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कैथोड किरणें समूह है, किसका समूह है? तो ये इलेक्ट्रॉनों का ही समूह होता है। चलिए आते हैं, करें इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद करेंगे थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो डी नंबर आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, इसको विशिष्ट आवेश कहा जाता है, स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। क्या कह रहा है कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो नाभिक द्वारा लगा विकर्षण बल, इसको प्रतिकर्षण बल भी कहा जाता है। याद कीजिए हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने पढ़ा था, निकटतम पहुंच की दूरी, उसमें अल्फा जाकर नाभिक से क्या हुआ था? प्रतिकर्षित हुआ था। परमाणु का नाभिक बना होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन सा है हमारा? बी नंबर। ये बताइए रदरफोर्ड का प्रकीर्णन निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? तो धनाविष्ट नाभिक का। 18 नंबर परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स।
चलिए ये बताया जाए, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी क्या है? तो अर्धचालक जरूरी है। ठीक है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर पढ़ाया गया है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो ध्यान देंगे, लाइमन, बामर, ये दो आगे था, अब पीछे सारा अवरक्त भाग में कौन था? पी फॉर्म था, ब्रैकेट था, ये सारा होता है। तो कौन नहीं पड़ता है ये बताइए? लाइमन सीरीज। लाइमन किस में पड़ता है बताइए? पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। बामर किस में पड़ता है? दृश्य। अब बाकी सब अवरक्त में। ये बताया जब अलग, बीटा किरणें विक्षेपित तो होती है, तो बीटा पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होगा, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? कौन सी? बामर। अभी तो बताए इसके बारे में। और लास्ट ये बता दीजिए, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने। बस इस वीडियो में इतना है।